गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होने के साथ ही हम लोग को जो प्राइस चाहिए और हम लोग को जहाँ पर एक्चुअली मार्केट चाहिए हम लोग को वहीं पर मिल रहा है। तो हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग सबसे पहले तो 55,400 का पहले तो हम लोग सी परचेज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। बाकी दूसरा पोजीशन हम लोग बनाते हैं 55,300 का परचेज कर लेते हैं। 55,300 का हम लोग यहाँ पर सेम 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। पोजीशन लेने के साथ ही लॉस तो नजर आ रहा है, पर खैर मेजर लॉस आई होप नजर नहीं आना चाहिए। लॉस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। खैर यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग किस हिसाब से पोजीशन बना रहे हैं। मार्केट तो गिर रहा है, कंटिन्यू रेड कैंडल बनाए गिर रहा है, पर अभी जैसे मान लो अभी ब्रेक मार्केट क्या किया, अपना फ्राइडे का लो ब्रेक डाउन कर दिया है और निफ्टी भी अच्छा ही कंटिन्यू गिरने का कोशिश कर रहा है। तो एक बात याद रखो, मैं बोलता हूँ गैप डाउन ओपनिंग में रिटेलर का साइकोलॉजी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। प्लस हम लोग को इस चार्ट में भी क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू लगभग क्लोजिंग के आसपास से सेलिंग हुआ है और मार्केट बंद भी कहाँ हुआ है, 55,500 के नीचे। प्लस न्यूज भी आपको कुछ पता है ना, नहीं न्यूज भी नेगेटिव ही है, तो दूसरे लोग यहाँ पर सेलिंग का ही कोशिश करेंगे। और दूसरा बात क्या ना, निफ्टी भी सेम क्लोजिंग से ही गिरने का कोशिश किया है, तो यहाँ पर भी सेलर बैठे हैं। दोनों इंडेक्स में सेलर है और यहाँ पर नेगेटिव ओपनिंग के साथ और कंटिन्यूस गिरावट के साथ दूसरे लोग सेलिंग ही करेंगे, तो मार्केट भी सेलिंग ही कर रहा है, तो एक ट्रैप है। बाकी पोजीशन में लॉस तो नजर आ रहा है ह्यूज, तुरंत ही पोजीशन बनाने के साथ ही हम लोग को ह्यूज लॉस नजर आ रहा है। तो देखते हैं, अब थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ गया है पर सपोर्ट आसपास है और मेरे को नहीं लगता कंटिन्यूस सेलिंग आएगा, तो डरने का बात नहीं है। हालांकि लॉस जब इंक्रीज इतना तेजी से होता है तो थोड़ा सा डर तो लगता है, पर डरने का बात नहीं है। हम लोग को 55,500 का ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। अभी अगर ऐसे मार्केट सच में सेलिंग करेगा ना, यहाँ पर कोई भी पैसा बना लेगा, ऐसे कंटिन्यूस सेलिंग नहीं आ सकता। क्लोजिंग प्राइस से डायरेक्टली और 55,500 से डायरेक्टली सेलिंग करके दिखा रहा है, तो ये ट्रैप है, एक ब्रेकआउट आएगा, इसलिए हम लोग तुरंत ही पोजीशन बनाए हैं। परफेक्ट एंट्री तो मार्केट कभी भी, देखो अभी कितना अच्छा कैंडल तुरंत ही बन गया और तुरंत ही देखो 1 लाख का, अभी जस्ट आपके सामने 1 लाख का लॉस था, तुरंत ही 30,000 का हो गया। तो वही बात है, थोड़ा सा एंट्री मार्केट इधर उधर करेगा, पर हम लोग को टोटल मेजर में क्या बोलोगे, ब्रेकआउट देखने को मिल जाना चाहिए। तो वही ब्रेकआउट के हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाए हैं। सिंपल फॉर्मूला है, डाउन साइड बायर का एसएल नहीं है। जैसे कि मैं फ्राइडे को ही बोला था, ये मेजर गिरावट करेगा नहीं, ये बस दिखा रहा है कि मैं गिरूंगा, पर ये मेजर गिरावट करने वाला नहीं है। अगर करना ही था तो आज फ्लैट ओपनिंग क्यों किया, खुद ही सोचो। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 100 पॉइंट का डाउन, पर मार्केट 100 पॉइंट डाउन साइड ओपन हुआ है, नहीं हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है। अगर इसको सच में गिरावट करना होगा ना, ये डायरेक्टली 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा और कंटिन्यू ही गिरता चला जाएगा। इवन 55,000 का भी लेवल ब्रेक डाउन कर देगा, पर इसको वो शो करना ही नहीं है। ये सिर्फ ट्रैप कर रहा है, ट्रैप को समझना है और कुछ नहीं। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का अपसाइड जाने का वेट करते हैं। और अगर हम लोग अभी देखें तो मार्केट कंटिन्यू है अपसाइड जा रहा है, जैसे कि मैं बोला था, बिल्कुल भी डरने का बात नहीं है। और प्रॉफिट देख लो आपके सामने है, दमदार प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मार्केट वन साइड ही अपसाइड भाग रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, पर हम लोग ज्यादा लालच ना करते हुए, हम लोग का जो भी 3-4 दिन से जो कंटिन्यू लॉस चला था, 3 लाख हम लोग को नजर आ गया है। यहाँ पर हम लोग परफेक्ट 3,03,000 बुकिंग कर पाए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस हिसाब से हम लोग ट्रेड बनाए और किस हिसाब से हम लोग तुरंत ही कैप्चर किया और किस हिसाब से हम लोग डरे नहीं। देखो सबसे सबसे बड़ा बात होता है कि जब 3-4 दिन से कंटिन्यू लॉस चल रहा रहता है और बीच में हॉलीडे भी आ जाता है, तो आपके मन में बहुत चलता रहता है कि 3 दिन से लॉस हो गया और इसके पहले भी हम लोग कंटिन्यू लॉस ही ले रहे हैं, तो क्या हम लोग कब रिकवर होगा, कब कैसे करेंगे। आपको शायद याद होगा ना, नहीं मैं फ्राइडे के वीडियो में ये चीज बोला था कि मार्केट जब देता है ना, हम लोग को चुपचाप लॉस ले लेना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट रिटर्न जब देगा ना, छप्पड़ फाड़ के देगा। क्योंकि मार्केट सारा लॉस एक ही बार में रिकवर कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है मार्केट कहीं पर भी कमी छोड़ेगा। मार्केट बस आपका डे टू डे डिसिप्लिन चेक करता रहता है कि आज आप क्या कर रहे हो, आज आप अपना ईगो में हो
या आज आप अपना सोच के आए हो कि मैं लॉस लूंगा ही नहीं। मार्केट आपको लॉस देना चाहता है पर आप अपना ईगो में बैठे हो तो मार्केट आपको बहुत बड़ा लॉस देगा। तो हम लोग जब इच्छा हुआ हम लोग का 10,000 लॉस लिए, 20,000 लॉस लिए, इवन फ्राइडे को हम लोग थोड़ा बड़ा भी लॉस ले लिए क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट भी देखे थे तो हम लोग 1.5 लाख का लॉस ले लिए। पर क्या हुआ, सारा लॉस आज एक साथ में कवर हो गया, जो है आपके सामने है। 3 लाख 3,000 का प्रॉफिट हम लोग कर दिए। तो वही बात है, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, अपना हिम्मत मत हारो, मार्केट बना के देता है। थोड़ा सा मार्केट पे भी भरोसा रखो और अपने आप पे भी भरोसा रखो, चीज को समझो। एक ही सेटअप याद रखो, हमेशा एसएल हंटिंग काम नहीं देगा, पर तुम्हें उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हर सेटअप 100% अगर वर्क करता तो यहाँ पर कोई भी पैसा बना लेता। तो कोई ना कोई सेटअप में कोई ना कोई खामियां, कोई ना कोई कमी 100% मिलेगा ही मिलेगा। बस तुम अगर उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहोगे तो वो एक ना एक दिन रिटर्न अच्छे से बना के देगा। यहाँ पर हम लोग को सिंपल फॉर्मूला है, मैं जैसे कि बोला, फ्राइडे को भी मैं ये चीज बोला था, मार्केट ऐसे बस दिखा रहा है मैं गिरूंगा, मार्केट गिरने वाला नहीं है। ओपनिंग अगर मार्केट को 100 पॉइंट ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, उसके बाद भी अगर मैं चाहता तो प्री मार्केट में बोल सकता था कि सेलिंग साइड चले जाओ। कोई भी अगर प्री मार्केट में, अगर मेरे हिसाब से जिसका भी अगर एनालिसिस देखोगे तो वो सेलिंग के लिए ही बोला होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी डाउन साइड दिखा रहा था। पर चीज को अगर समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट गिफ्ट निफ्टी जैसे दिखा रहा है उस हिसाब से ओपनिंग नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चार्ट में हम लोग को कंटिन्यू सेलिंग ही मिला है, प्लस हम लोग को 55,500 के नीचे भी डाउन साइड क्लोजिंग मिला है, प्लस हम लोग को 2 दिन का छुट्टी मिला है। तो ये सब को ध्यान रखते हुए हम लोग अपना बैंक का पैसे बनाए और अच्छा प्रॉफिट हुआ। खैर आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज का आई होप आप समझ चुके होगे। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।